जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के विषय में बातचीत करेंगे। तो पहले श्लोक पढ़ते हैं। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र जो हैं उनको कह रहे हैं, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, भगवान श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन से हंसते हुए वचन बोले। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ समझना होगा। तो सबसे पहले एक कविता पढ़ लेते हैं। कविता इस प्रकार है। दोनों सेनाओं के मध्य देख परिजन, दोनों सेनाओं के मध्य देख परिजन, कारण मोह के शोकग्रस्त हो गए अर्जुन, देख पा रहा हूँ हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। अब हंसते हुए भगवान कर रहे हैं संबोधन। तो यहाँ पे पहले 2-3 चीज़ समझते हैं। एक तो शब्द आया है ऋषिकेश। तम उवाच ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब होता है इंद्रियों को स्वामी। यहाँ अर्जुन जो हैं वो व्याकुल हो गए हैं और उनकी जो वो इसीलिए भगवान जो हैं उनके इंद्रियों पे नियंत्रण करवाने के लिए, मतलब भक्त जो है, भगवान जो है वो भक्त के लिए जो है इंद्रियों को नियंत्रित करके उसको उचित कार्य में, साधना में, धर्म कार्य में लगाते हैं। दूसरा है प्रहसन्नवा, मतलब हंसते हुए। ये वो हंसना, ये है करुणा और प्रेम के साथ हंसते हैं। तो वो है यहाँ पे। और एक भारत शब्द है, वो भारत एक्चुअली भरतवंशीय धृतराष्ट्र के लिए है कि भैया हे मतलब भरतवंशी जो हैं धृतराष्ट्र, ये उनके लिए शब्द आया है भारत। तो यहाँ पर जो अर्जुन हैं वो बोल चुके हैं पिछले श्लोकों में कि मैं युद्ध नहीं करूँगा और विषादग्रस्त हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं वो इंद्रियों और मन के अभिभूत होकर भ्रम में पड़ गए हैं और धर्म का त्याग कर चुके हैं। अब ऋषिकेश का तो यही है कि वो इंद्रियों के स्वामी हैं और उसके इंद्रियों पर नियंत्रण करके उसे उपदेश दे रहे हैं ताकि वो युद्ध के लिए खड़े हो जाएं। इसको एक और तरीक़ा से समझ सकते हैं कि ईश्वर का जो ये यहाँ पे थोड़ा हास्य मुद्रा जो दिखाया गया है वो वस्तुतः जो जीव है वो माया से फंसा हुआ है। मतलब अर्जुन जो है वो माया मोहग्रस्त हो गया है, तो उस पर एक करुणामय मुस्कान है, बस व्यंग नहीं है, करुणा के साथ हंस रहा है। तो इसको समझना होगा। तो यहाँ से आगे से इसके आगे भगवान शुरू करेंगे। भागवत गीता का जो उसको कहा जाता है ज्ञान, वो 11वें श्लोक से शुरू होगा, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। अभी तक सिर्फ वो भूमिका चल रही थी।
तो अगले श्लोक में मिलेंगे और फिर आपसे बात करेंगे। धन्यवाद।